नमस्ते एवरीवन। देखिए अभी मेरा कल का वीडियो था खेत से लेकर किचन तक। आज हम लोग इच्छा शक्ति के बारे में बात करेंगे कि इच्छा शक्ति का जीवन में क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है। इच्छा शक्ति यदि मर जाए किसी व्यक्ति की तो उस व्यक्ति का जीवन जो है बिल्कुल भी उथल पुथल हो जाएगी और वो अपने जीवन में कुछ भी कार्य नहीं कर पाएगा। उसका प्रोग्रेस जो है पूरी तरह से उतर जाएगा। सबसे पहले थोड़ा सा मैं गार्डन की आपको विज़िट करा दूँ और फिर उसी के रेफरेंस में लेके हम लोग बात करें। देखिए ये अभी गमले सब जो है फिर से यहाँ इसमें छोटे छोटे पौधे लगाए गए हैं, नेट लगा दिया गया है। पक्षी आते हैं तो छोटे छोटे पौधे को ख़राब कर देते हैं, तो इस वजह से जो है नहीं होता। लेकिन मैं तो हमेशा नेट लगाने पे फेवर नहीं करती हूँ। मैंने कहा कोई नहीं, वो खा लेते हैं, उनको भूख लगी होती है तो कम से कम एटलीस्ट जो है वो पत्ते खा लेते हैं। अब की बार दिवाली पे हमने गमले पेंट नहीं कराए हैं किसी कारणवश से, तो अब की बार हमारे गमले सब ऐसे ही हैं। देखिए ये जो है दादाजी ने हमारे माली दादाजी हैं, उन्होंने ये सब किया है। अभी सब गमलों में सब चेंजेस लाए हैं। और ये देखिए गेंदे का फूल लगाया हुआ है। अब गेंदे के पेड़ बड़े हो जाएं तो अच्छा रहे। अदरवाइज़ जो है पशु पक्षी आते हैं तो वो सब जो है नोच देते हैं, तो नोचने से जो है वो बढ़ नहीं पाता है। अभी दादाजी ने ये किया। तभी मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि इच्छा शक्ति का क्या उपयोग है। अब देखिए जो हमारी चक्रास होते हैं, चक्रास में यदि मल फंक्शनिंग हो जाए तो हमारी इच्छा शक्ति पर भी प्रभाव पड़ता है। आपको मैंने बताया था जो हमारे चक्रा का सिस्टम है, चक्रा में कहीं भी किसी भी चक्रा में एबनॉर्मलिटी आ जाए, मल फंक्शनिंग हो जाए तो उससे हमारी इच्छा शक्ति जो है वो मर जाती मतलब देखिए इच्छा शक्ति दो प्रकार से होती है कि एक तो ये है कि आपने उसको अनुभव कर लिया और आपकी अब इच्छा शक्ति नहीं रही। एक होता है कि आप जो है बहुत अधिकता में आपके पास चीज़ें हो जाएं। बहुत अधिकता में जब चीज़ें हो जाती है तब भी वहाँ पे इच्छा शक्ति जो होती है मर जाती है। दूसरा क्या है कि एक बहुत ही अमीर व्यक्ति है, उसके पास बहुत पैसा है, बहुत अच्छे स्कूल में बच्चों का एडमिशन करा सकता है, फ़ीस दे सकता है, उसके पास कार है, गाड़ी है, बच्चों को स्कूल जो है वो कार गाड़ी से भेज सकता, सब कुछ है। लेकिन वहाँ पर बच्चे की इच्छा नहीं है पढ़ने की। तो अब सोचिए कि बच्चे के साथ ऐसा घर पे क्या हो रहा है कि वो पढ़ना नहीं चाह रहा है। ठीक, तो इच्छा शक्ति वहाँ पे क्या हो गया कि वो पढ़ना क्यों नहीं चाह रहा। तो ये तो एक केस हो गया। दूसरा केस क्या है कि व्यक्ति जो है उसके पास कुछ भी नहीं है, पैसा नहीं है, कैसे पढ़ाई करे, क्या करे, तो वो गरीबी से जो है उसकी इच्छा मरी जा रही है। गरीबी में इतना परेशान व्यक्ति है कि वो अपनी इच्छा को मार देता है कि चलिए हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास धन ही नहीं है। तो वहाँ धन के अभाव में इच्छा मर जा रही है और कभी धन की अधिकता में इच्छा नहीं है। तो दो तरह के केसेस हो गए हमारे पास कि धन के अभाव में इच्छा नहीं है और धन के, अभी मैंने आपसे कल बोला कि किचन में आपके पास सब कुछ है, आपके पास सामान धरा ढेर सारे, 2 किलो 3 किलो टमाटर रखे हैं, गोभी रखी है, गाजर रखी है, शिमला मिर्च रखी है, किचन में जो है आपको पास सभी जो है रॉ मटेरियल रखे हुए हैं, सब कुछ रखा हुआ है। लेकिन फिर हो क्या रहा है कि आप जो है वहाँ पे खाना नहीं बना पा रहे हैं, आपकी इच्छा ही नहीं कर रही वहाँ पे कुछ बनाने की। तब आप क्या करेंगे बताइए? आपके पास सब कुछ है लेकिन आपके पास इच्छा ना करे बनाने की, तो आप क्या करेंगे? तो वहाँ पर ये देखना पड़ता है। अब जो है इच्छा शक्ति में क्या है भाई, आपको अब इच्छा शक्ति घटती कैसे और बढ़ती कैसे? अब आपको कोई तारीफ़ कर दे, अब आपने कुछ खाने के लिए बनाया, कोई आपकी तारीफ़ कर दे कि अरे वाह आपने बहुत अच्छा बनाया है, आप बहुत लेबोरियस हो, बहुत हार्ड वर्किंग हो। तो इस तरह के कमेंट्स मिलने से क्या होता है, हमारा जो हम जो है हमको उत्साह आता है तो नेक्स्ट टाइम और अच्छा करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह स्टूडेंट स्कूल में जाता है तो स्कूल में क्या होता है कि वो पढ़ रहा है, पढ़ाई कर रहे थे, टीचर थोड़ी सी तारीफ़ कर दे बच्चे की तो बच्चे को भी एनकरेजमेंट मिल जाता है। लेकिन यदि टीचर जो है बच्चे पे ध्यान ना दे तो बच्चे की इच्छा शक्ति धीमे धीमे घटती जाती है। तो इच्छा शक्ति के 3 केसेस हो गए। एक तो इच्छा शक्ति है नहीं, इच्छा शक्ति घटती जा रही है, और एक है इच्छा शक्ति बिल्कुल मर जाना। तो जब इच्छा शक्ति बिल्कुल मर जाता है तो व्यक्ति बिल्कुल डेड हो जाता है, उसके अंदर कोई भी इच्छा नहीं करी। उसके बाद तो वो आलस, अब इच्छा शक्ति पे क्या आलस हावी हो रहा है। एक ये भी रीज़न है कि आलस यदि आपके अंदर आ जाए, यदि आपके अंदर आलस है, अरे कौन खाना बनाए, यदि बना बनाया मिल जाए तो कितना अच्छा रहे, कोई हमको बना के दे दे तो कितना अच्छा रहे। अब ये देखिए यहाँ पे गार्डन की खूबसूरती के लिए क्या है कि माली को खूब अच्छे से कार्य करना पड़ेगा, माली को जो है खूब अच्छे से
जो है वो गमलों को मेंटेन करना पड़ेगा, गमलों की देखभाल करनी पड़ेगी, पेड़ पौधों की देखभाल करनी पड़ेगी, तब जो है वो बगीचा जो है वो सुंदर लगता है। उपवन जो है वो फूलों भरा उपवन हो जाता है, फूलों भरा बगीचा हो जाता है जहाँ पर ढेर सारे फूल ही फूल होते हैं। तो इस तरह से है। तो यहाँ पर आपको मैंने कितनी बातें बताई। एक तो इच्छा शक्ति घट जाती है, इच्छा शक्ति मर जाती है, और इच्छा शक्ति है लेकिन धन का अभाव है, और कभी कभी इतना अधिकता में आपके पास चीज़ें हो जाती हैं कि आपकी इच्छा उसको आप संभाल नहीं पाते हैं। इतना अधिकता में हो जाता है आपकी चीज़ें कि आप उसको संभाल नहीं पाते हैं। आपके अंदर वो कैलिबर नहीं है, या आप उस काबिल नहीं कि आप उसको संभाल पाएँ। तो हम लोग जो है ट्विन हार्ट मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन करने से जो चक्रा की मल फंक्शनिंग होती है वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। और जैसे कि अजना चक्रा जो होते हैं वो इच्छा शक्ति के लिए होता है। इसी तरह से यदि आपका बेसिक चक्रा काफ़ी वीक हो जाए, बेसिक चक्रा में आपको काफ़ी प्रॉब्लम आ जाए, तो फिर वहाँ पे क्या होता है कि थोड़ा हम लोग बैठ के बात करें तो अच्छा रहेगा। तो सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया, इच्छा शक्ति कम हो जाना, इच्छा शक्ति घट जाना, इच्छा शक्ति बढ़ भी जाना होता है। बढ़ता कैसे? प्रोत्साहन से बढ़ता है। और आलस के अभाव में, आपके आलस यदि आपके ऊपर हावी कर गया, अभी आप आराम से लेटे हुए, अब कौन जाए किचन में काम करे, अब कौन जाए कुछ गार्डन में करे जाके, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, आलस बहुत ज़्यादा हो रहा है। आलस जहाँ पर आ गया वहाँ पर आपकी इच्छा शक्ति रहेगी, आपको लेटे रहने का मन करेगा, हर वक्त आप लेटे रहेंगे, आप ना किसी से बात करेंगे ना किसी से वो करेंगे, आप लेटे रहेंगे। आपको लगेगा बना बनाया मिल जाए, हमें कोई खाने को दे दे तो हम खा ले। लेकिन ये बताइए कि यदि आप कुछ कार्य नहीं करेंगे तो आपको कौन रखेगा? नहीं, कोई नहीं रख सकता आपको। यदि आप कुछ कार्य ना करें तो घर पे हर एक सदस्य जो है बोझ बन जाता है। यदि आप कुछ कार्य नहीं कर रहे हैं, यदि व्यक्ति कमाए ना, तो आप ऐसे व्यक्ति को कितने दिन खाना खिला पाएंगे बताइए? यदि व्यक्ति कोई कमाए ना तो कितने दिन आप खाना खिला पाएंगे? फिर वही बात है, गृहिणियों का कार्य होता है घर को संभालना, और पुरुष जो है बाहर का कार्य संभालते। तो बाहर का कार्य भी बहुत कठिन होता है, और घर का कार्य भी बहुत कठिन होता है, आसान नहीं है। तो बाहर भी बहुत से कार्य हैं। अब आपको गाड़ी ड्राइव करनी है, कार से जाना है, ये भी बहुत एक कठिन काम है। और जो है घर पे भी कोई आसान नहीं, किचन में काम करना, किचन में नाश्ता बनाना, 2 टाइम का खाना है आपका, जो है दोपहर का लंच बनाना है, आपको रात का डिनर बनाना है, ये भी कोई आसान बात नहीं है। आपको किचन पूरा मैनेज करना है, आपको एवरी डे यू हैव टू डू दैट। तो ये सब आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आलस और इच्छा शक्ति, आलस बिल्कुल 0 हो जाए, इच्छा शक्ति बिल्कुल 100% हो जाए, तो वहाँ पे सभी कार्य हो जाते हैं। तो हमें इन सब बातों पे विशेष ध्यान रखना चाहिए। हम तो केवल अभी सिर्फ जाके सब्जी खरीद के लेके आ रहे हैं। आप सोचिए, जो सब्जी थोक में लेके आ रहा है, कितना सारा लेके आता है, कैसे मेंटेन करता है सब्जियां, कैसे एक शहर से दूसरे शहर जाती हैं, ये सब मेंटेन करने में कितनी मेहनत लगती है, ये हम लोगों ने कभी सोचा नहीं। हम तो सिंपली गए और झोला लेके गए और सब्जी लेके चले आए और घर। तो अभी तो सिंपली हम लोग झोला लेके गए और वहाँ पे हमने सब्जी खरीदी, सब्जी लेके आए और घर पे हमने सब्जी को बनाया, और जो है हमने उसको जो है खा लिया, बनाया। तो ये देखिए, लेकिन अभी सोचिए, सब्जी एक सिटी से दूसरी सिटी जाती है, फिर वहाँ से जो है वो कैसे जाती है, कैसे लोग उसको मेंटेन करते हैं, ये सब बातें देखनी पड़ेंगी। तो इन सब पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो ये सारी बातें हैं, तो हमें इन सब बातों पे विशेष ध्यान देना पड़ेगा। तो हमें जो है, आप ट्विन हार्ट मेडिटेशन करिए। ट्विन हार्ट मेडिटेशन करने से चक्रा में जो भी समस्या आती है वो डे बाय डे जो है वो दूर होती जाती है। और आपको मेडिटेशन करने से आपकी इच्छा शक्ति प्रबल होती है, आपको एनर्जी मिलती है। डीएक्टिवेट हो जाना मतलब एनर्जी कम हो जाना, यानी आलस भाव में आ जाना, और आपको एनर्जाइज हो जाए, आपकी एनर्जी आ जाए, तो आप वहाँ पर जो है बहुत अच्छे से सभी कार्य कर लेते हैं। तो एनर्जाइज का मतलब क्या है कि आपके अंदर ऊर्जा शक्ति का प्रवाह। तो ऊर्जा शक्ति का प्रवाह यदि अच्छे प्रकार से होगा तो आप सभी कार्य अपने अच्छे भली प्रकार से कर पाएंगे। एक और तीसरी बात थी अनुभव की। अब जैसे क्या है कि भाई हमने ये अनुभव कर लिया, कुछ व्यक्ति होते हैं अनुभव जब तक नहीं होता तब तक उस कार्य के पीछे लगे रहते हैं, और जैसे ही वो अनुभव हो जाता है तब उनका इंटरेस्ट जो है थोड़ा सा उसमें कम हो जाता है। अब अनुभव क्या है, भाई हमने
कभी नहीं खाया डोसा, अब हमने डोसा खा लिया। अब हमको पता लग गया डोसे का टेस्ट कैसा है, डोसा कैसे बनता है। हमने कई बार खाया, हमने साल भर डोसा ही डोसा खाया। तो अब क्या हुआ, अब हमें डोसे खाने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा, अब हम कुछ और खाना चाहेंगे, राइट। तो इसी तरह से जो है आपने मिठाई ले ली, सपोज़ दैट आपको गुलाब जामुन बहुत पसंद है, तो गुलाब जामुन आप रोज़ 4-4, 5-5, 6-6 गुलाब जामुन खा रहे हैं, तो धीमे धीमे आपका इंटरेस्ट उससे कम होता जाएगा। इसीलिए कहते हैं एक बैलेंस बना के चलिए, बैलेंस बना के चलना चाहिए कि महीने में भाई 2 दिन हम मिठाई खाएंगे और नहीं खाएंगे, इससे हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। ऐसा नहीं कि रोज़ रोज़ गुलाब जामुन खाने से क्या होगा। आप जो है यदि आप एक टाइम टेबल, एक डिसिप्लिन बना के चलेंगे तो उससे आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। यदि आप जो है बहुत ही बैलेंस डाइट लेते हैं, बैलेंस फूड लेते हैं, तो उससे जो है आपको जो है आपका स्वास्थ्य जो है बहुत अच्छा रहेगा। तो इस पर भी हमें ध्यान देना है। तो हमें 3-4 बातों पे ध्यान देना है। पहली बात तो कि ऐसा क्या हो गया कि आपकी इच्छा शक्ति कम हो गई, ऐसा क्या हो गया कि आपके अंदर आलस भाव आ रहा है, ऐसा क्या हो गया कि आपके घर में धन की कमी है। तो इन सब बातों पे विचार करिए, सेल्फ काउंसलिंग करिए, विचार करिए। विचार करने से क्या होता है कि हमें सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। यदि एक बार आपकी समझ में आ जाए, यदि एक बार आपको ये सब बातों की समझ आ जाए, तो फिर आप उस समस्या का निवारण कर सकते हैं। यदि आपको बात समझ में नहीं आएगी तो आप समस्या का निवारण नहीं कर पाएंगे। यदि एक बार आपको बात समझ में आ जाए तो आप वहाँ पे समस्या का निवारण कर लेंगे और जो है वहाँ पर आप जो है उस कार्य को करने के लिए प्रेरित हो जाएंगे। तो ये अभी मैंने ये वीडियो बनाया है आपको समझाने के लिए कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। कुछ बच्चे जो है पढ़ नहीं पाते हैं क्योंकि उनको इंटरेस्ट नहीं आ रहा होता है। इसलिए कहते हैं टीचर इस तरह से पढ़ाना चाहिए टीचर को जिससे बच्चों में रुचि आए पढ़ने की। रुचि नहीं आ रही होती है, क्यों नहीं आ रही होती है? मम्मी पापा अपना बिज़ी रहते हैं, खाना बनाने में माँ बिज़ी है, पापा अपने ऑफिस में बिज़ी, बच्चों से कोई बातचीत ही नहीं हो रही है, तो वहाँ पर बड़ी समस्या आ जाती है। तो इस तरह की समस्या नहीं आती, वहाँ पर क्या है, इंटरेस्ट नहीं आ पाएगा। तो हमें जो है ये सब बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है ध्यान और पूजा करिए। यदि आपके साथ कुछ गलत भी होने वाला है तो यदि आप ध्यान और पूजा कर रहे हैं, यदि आप चैंटिंग कर रहे, भगवान का नाम ले रहे, भगवान का जप कर रहे हैं, तो वो भी जो गलत कार्य है वो सब अच्छे कार्य में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हमारी जो अच्छी ऊर्जा हमें मिलने लग जाती है। भगवान हमें समझ दे देते। कहते हैं ना, भगवान कहते सुमति बनाए रखिए। तो सुमति जो है भगवान बनाए रखेगा तभी कुछ हो पाएगा। तो इसीलिए कहा था सुमति बनाए रखे। तो भगवान सुमति बनाए रखते हैं। तो सुमति, मति मतलब बुद्धि, और सु मतलब अच्छी बुद्धि यदि आपके अंदर है तो सब कुछ हो जाएगा। यदि अच्छी बुद्धि नहीं है तो वो कुछ भी होना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमें सुमति के साथ साथ ईश्वर की आराधना पूजा करते हैं अपने सभी कार्य करने चाहिए। थैंक यू एवरीवन। नमस्ते एवरीवन।